All right, let's now cut across live to Piyush Goyal's press conference where the BJP is probably questioning the AAP's funding. डिपॉजिट जब्त कर पाई हो और हमने इस पार्टी की असलियत को पहचानते हुए जनता को जिस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश करते थे उसके बारे में हमने कई जानकारियां भी जनता के सामने रखी। हम पहले दिन से विश्वास करते थे ये लोग झूठे हैं, लेकिन आज के जो एक कुछ संस्था आवाम संस्था ने आज जो कुछ खुलासे किए हैं वो दिखाता है किस प्रकार से ये पार्टी काला धन को एक शेल कंपनीज के द्वारा एक इलीगल रूट से एकदम ही गलत तरीके से हवाला के तरह मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है उस प्रकार के इस्तेमाल करके जो तरीके हैं उन्होंने इस तरीके से पैसे को अपनी वेबसाइट द्वारा आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल फंड में डाला और जनता के सामने नकाब रखा कि उनकी सभी डोनेशंस जनता के बीच है, जनता के सामने ट्रांसपेरेंट है। लेकिन असलियत जो आज देखने मिली कि एक बहुत सारी कंपनियां जो फेक कंपनीज के तरह हैं, जिसमें कोई कारोबार नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, कोई उनके डायरेक्टर्स सच्चे हैं झूठे हैं उसका कोई जानकारी नहीं है। जब देखने गए तो पता चला एक ही दिन 11 जनवरी को 2 या 3 डायरेक्टर्स 10-11 कंपनी में एक ही दिन डायरेक्टर बने। उन कंपनियों के माध्यम से एक ही दिन में 4 कंपनियों के माध्यम से 5 अप्रैल के दिन रात को 12 बजे, दिस इज कॉल्ड द मिडनाइट ऑपरेशन, रात को 12 बजे एकदम डॉट टू द सेकेंड 12 बजे 4 कंपनीज एक साथ 50 लाख रुपए एक एक कंपनी आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल डोनेशन देती है। उन चारों कंपनी के डायरेक्टर्स कॉमन है, उन चारों कंपनी में कोई कारोबार नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आरओसी के रिकॉर्ड में हमें मिली नहीं। और जब वो देखा उसके बाद हमारे लोगों को हमने कहा भाई ये देखो सच है झूठ है क्या है, तो हमने भी आरओसी के वेबसाइट पे जब गए तो जानकारी मिली कि इन कंपनी के लेटेस्ट रिकॉर्ड्स नहीं फाइल्ड हैं, सेम डायरेक्टर्स हैं, चारों कंपनी में कोई मुनाफा नहीं है। और आज जो भारत के कानून है उनका सरे सर खुलेआम उल्लंघन करते हुए उस कानून में कंपनी तभी डोनेशन दे सकती है पॉलिटिकल पार्टी को जब उसका डोनेशन का अमाउंट उसके पिछले 3 वर्ष के मुनाफे के एवरेज जो औसत 3 वर्षों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके एवरेज का 7.5% से कम हो। इफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट इज कंसिडर्ड, द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट आफ्टर टैक्स is considered and only 7.5% can be donated to a political party or to all political parties put together in one financial year. इन कंपनियों का तो कोई कारोबार नहीं है, कोई मुनाफा नहीं है और इस साल का तो रिकॉर्ड फाइल नहीं हुआ है, पर गत 2 वर्ष का देखा तो उसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं है, उल्टे लॉस है। तो इन लॉस की कंपनियों ने 2 करोड़ रुपए 4 कंपनियों से 50-50 लाख 5 अप्रैल को रात को 12 बजे आम आदमी पार्टी को रात के छुपे हुए अंधेरे में काला धन का कारोबार रात के अंधेरे में उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया। इस काले धन से एक तरीके से यह साफ हो जाता है कि आम आदमी पार्टी जिसने बहुत बड़े रूप से यह कोशिश की थी बताने की कि उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हर डोनेशन जो 9,99,999 रुपए से अधिक होती है उस सभी डोनेशन को वो चेक करते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी उन डोनेशंस को ठीक से चेक करती है, उसके एंटीसीडेंट्स देखती है, पैसा गलत तो नहीं है वो देखती है। और वो भी आज खुलासा इस संस्था ने किया जनता के सामने। उल्टे फिर हमने भी YouTube में देख के वो रिकॉर्डिंग रखी है, हम आपके सामने पेश करेंगे। इससे यह साबित हो जाता है कि ये जो नकाब, गलत नकाब, झूठा नकाब आम आदमी पार्टी द्वारा जनता के सामने रखा गया
उसका पर्दाफाश हुआ है। इसी के साथ साथ एक दूसरी चीज जो आज सामने आई आम आदमी पार्टी के अंतरराष्ट्रीय डोनेशन के बारे में। मैं समझता हूं आप सब जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, फॉरेन कंपनीज कभी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकती है, और जैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी को जानकारी मिलती है कि ये डोनेशन फॉरेन कंपनी से है तो उसको तुरंत वापस लौटाना पड़ता है। अब यहां पे तो डोनेशन फॉरेन कंपनी से नहीं लेना, तो उसके लिए एक नया रूट तैयार कर लिया कि फॉरेन कंपनी चेक देती है कोई भारत के निवासी को, और उसमें लिखती है चेक देते हुए, दिस इज फॉर डोनेशन टू आम आदमी पार्टी, और वो भारत का व्यक्ति उसको अपने बैंक में डालता है और वही पैसा तुरंत आम आदमी पार्टी के वेबसाइट द्वारा आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल फंडिंग देता है। तो ये तो एकदम खुला सा भारत के कानून का उल्लंघन है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो रोकती है फॉरेन कंपनीज या फॉरेनर्स को भारतीय पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने से, उसका रास्ता निकाला गया कि कोई भारत निवासी को वो पैसा दिलवाया जाए और वो वेबसाइट द्वारा आम आदमी पार्टी को वो डोनेशन दे। ये बेबुनियाद तरीका, अवैध तरीका और एकदम कानून का उल्लंघन करते हुए ये जो डोनेशंस आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट किए हैं, इससे पूरी तरीके से आज उनका झूठ, उनका नकाब पर्दाफाश हो गया है। आज भारत की जनता, भारत के लोग, दिल्ली निवासी, सबके सामने ये स्पष्ट हो गया है कि ये पार्टी काले धन को स्वीकार करती है। ये पार्टी काले धन को एक शेल कंपनीज के द्वारा अपने अकाउंट में डलवाती है, फॉरेनर के पैसे को भारतीय निवासियों के माध्यम से अपने अकाउंट में डलवाती है। ये झूठ का मेरे ख्याल से आज जो पर्दाफाश हुआ है, इसके बाद भारत में और दिल्ली में सभी जनता को एक तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरीके से उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत में ऐसे ताकतें जो भारत की राजनीति को डिसरप्ट करना चाहती हैं, शायद अंतर्राष्ट्रीय विदेशी कंपनियां जो भारत के राजनीति को ध्वस्त करना चाहती हैं, उनसे सावधान रहे जनता और ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे। धन्यवाद। एक वो क्लिपिंग दिखा देते हैं। निर्मला जी पहले आप इन इंग्लिश आफ्टर दिखाओ उसको। अगर वो 9,999 अंबानी को देने को तैयार है आपको पैसा, तो क्या आप सुनते नहीं? मैं वही कह रहा हूं, अगर वो 9,999 रुपए हमें दे देते हैं तो शायद, और अगर बंबई के लोग इसे स्वीकार करने को तैयार हैं तो पीएससी तक मामला नहीं आएगा। जैसे ही 9,99,000 से ज्यादा पैसा दिया जाएगा। Go back now to the BJP press conference where they are targeting Aam Aadmi Party over their funding. Emanating out of what these youngsters who have been employed or who have been at the service of Aam Aadmi Party, they are their own volunteers. It's not the BJP, it's not any one of us saying it. So the first thing is, companies which are shell companies with no actual profit-making activity for the last few years, 2 years in particular, the third year, the recent year's account has not been filed, are donating substantial amount to Aam Aadmi Party, goes against the law. And this is established absolutely clearly in the website of the Aam Aadmi Party itself. Please answer. You are a party who have continuously been telling us that you are very different from the rest of the political parties. You've submitted yourself to RTI, so you claim, although many of the RTIs remain unanswered. The fact is, today you are a party who stand exposed for encouraging, probably even building up a facade of mechanisms through which you are receiving money from unauthorized sources, sources which are ineligible to pay, and sources which have very clearly, by the Indian law, have no merit to give you a donation. So you may receive by check. I'm responding to some of the very quick knee-jerk reaction which Aam Aadmi Party has given. Oh, no, we are receiving by check.
So nothing can be wrong. We are putting up in the website. But if you have received the checks from, if you permit me, chore companies, companies which have not made profit, which have not done any activity, but they're giving in check, is that genuine? Is that allowed? Is that permitted? Is that by law? That's our first. And second, directors of every company are notified. They're all available. These companies are all available in the Ministry of Corporate Affairs' website, no doubt. Then the names of these directors are also available in these websites, Aam Aadmi Party's website and also in the website of Ministry of Corporate Affairs. But if you notice, these companies which are giving those checks as donation to Aam Aadmi Party have the same set of people as directors in A company, B company and C company, and the 31 companies which have been created are all, we allege, as has been voiced by the Awam people, we allege, are all Aam Aadmi Party's own factories generating these spurious checks which are being coming in as donations. That's objectionable by law, and for a party which has been lecturing on transparency in public life, to accountability in public life, this is a blatant exposure and violation of the law. We ask this question. Don't anymore give us this explanation that we are receiving checks. Yes, you're receiving checks. You're putting it on the website. Yes, you're putting it on the website. But who are you receiving it from? From companies which are only shell companies which you have created for running this nefarious activity. Money is given to somebody, it is coming into these companies have the same directors issue checks, who they cannot issue. The checks cannot be issued because they are inactive companies, they don't have profit for the last 3 years, but they're issuing checks for amounts which are 50 lakhs or more.